हेलो एवरीवन, खम्मा गणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। राघव फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। जलन एक ऐसी भावना है जो इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकती है। जलन और प्यार ये दो ऐसे पावरफुल फोर्सेस हैं जो मरने के बाद भी इंसान को वापस उस चीज या उस इंसान के पास ला सकते हैं जिससे या तो वो प्यार करता है या फिर उससे चलता है। जलन लोगों में किसी वजह से हो सकती है। कोई आपकी ग्रोथ से चलता है तो कोई आपकी लाइफस्टाइल से, कोई आपकी फैमिली से चलता है तो कोई आपके नेम, फेम और शोहरत को देखकर भी चल सकता है। कुछ ऐसे हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर जहां पर दो दोस्तों में से एक दोस्त हुई जलन का शिकार और इस जलन के चलते दूसरे दोस्त की जान पर बनाई। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, लेकिन हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई स्टोरी तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। तो ये कहानी है करुणा और उमा की, जो कि गुजरात के एक विलेज एरिया के अंदर रहा करते थे। दोनों ही पड़ोसी थे। करुणा की एज करीबन 49 इयर्स के आसपास की थी और उमा की एज 59 इयर्स के आसपास थी। वो एक विडो थी, उसकी फैमिली में कोई और नहीं था, वो सिर्फ अकेली थी। वहीं करुणा की फैमिली में उसके हस्बैंड थे जो कि लॉयर थे और उनका बेटा था जो भी अभी कॉलेज परस्यू कर रहा था। ऑल इन ऑल अगर आप बात करें, करुणा की फैमिली वेल सेटल्ड थी, ठीक ठाक वो लोग थे। लेकिन जहां उमा थी वो बिल्कुल इस दुनिया के अंदर अकेली थी। करुणा के मन में कहीं ना कहीं उमा को लेकर बहुत दया थी और मोस्ट ऑफ द टाइम करुणा दिन के टाइम, क्योंकि सुबह हस्बैंड भी जॉब पे जाते थे, बेटा कॉलेज जाता, शाम को 5 बजे तक ये लोग वापस लौटते थे और दिन भर वो अकेली ही रहा करती थी। तो इसके पड़ोस में जो उमा रहती थी, बिल्कुल उनका टच होकर घर था, एक बाउंड्री वॉल कूद के आप उमा के घर पे जा सकते हो। तो दिन भर ही उससे बातें किया करती थी, बहुत टाइम से लोग साथ रह रहे थे और वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। करुणा उमा को कई बार अपनी पुरानी साड़ियां दे दिया करती थी क्योंकि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर किया करती थी। जब कोई त्योहार का टाइम आता था तो वो उसको नई साड़ियां भी गिफ्ट किया करती थी। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही आप बोल सकते दयालु ये महिला थी और अपनी जो उसको फ्रेंड मानती थी उस फ्रेंड को वो हमेशा उसका ध्यान रखा करती थी, उसको गिफ्ट्स दिया करती थी। उसको ऐसा रियलाइज नहीं होती थी कि उसके पास किसी चीज़ की कमी है। लेकिन यहीं पर वो जो दूसरी फ्रेंड थी वो करुणा, उसके परिवार और उसके लाइफस्टाइल को देखकर जला करती थी। कई बार करुणा ने उसको अपने गहने दिखाए थे क्योंकि उस लेडी की बहुत इच्छा थी कि उसके पास भी ऐसे गहने हों, वो उस तरह की लाइफस्टाइल जिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाई थी लाइफ टाइम के अंदर। तो उसको रिग्रेट होता था और करुणा को देखकर वो इसी चीज़ से बहुत जला करती थी। फिर आए एक दिन, उमा की नेचुरल डेथ हुई और डेथ होने के बाद जब करुणा को उसके बारे में पता लगा तो उसको बहुत बुरा लगा। बहुत उसको लगा कि यार मेरी एक ही तो फ्रेंड थी, सब चीज़ें मैं सब चीज़ें शेयर किया करती थी, मेरा पूरा दिन भर का टाइम साथ गुजरा करता था। बहुत दुखी हुई, बहुत वो रोई। उसकी फैमिली में, उमा की फैमिली में कोई और नहीं था तो इन्होंने उसके फाइनल रिचुअल्स कराए, गाँव वालों ने मिलकर, उन्होंने मिलकर, और इस तरह से अब उसकी फ्रेंड इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन शायद नहीं। एक दिन की बात है, इनका बेटा राहुल कॉलेज से वापस आया, शाम को 5-6 बजे के आसपास का टाइम था। तो घर पे आया तो उसकी मम्मी जो थी वो सोफे, उनके जो घर में आंगन में रखा हुआ था कुर्सी, उसके ऊपर बैठी हुई थी और उन्होंने अपना सिर पकड़ा हुआ था, बहुत परेशान थी। तो आया, उसने पूछा कि मम्मी क्या हुआ? तो उन्होंने बोला बेटा मेरा सिर बहुत तेज दुख रहा है, लग रहा है सिर फट जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत देर से सहन कर रही हूँ और मुझे दवाई भी नहीं मिली। तो बोलता चिंता मत करो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। भाग कर गया मेडिकल पे, वहाँ से वो दवाई लेकर आया। उसने अपनी मम्मी को दवाई दी और बोला कि मम्मी आप आराम कर लो, मैं बाहर बैठ के टीवी देख रहा हूँ। अभी राहुल को टीवी देखते हुए शायद 5-10 मिनट ही हुए थे कि तभी उसे किचन में से बर्तन मांजने और पानी बहने की आवाज़ आई। उसको लगा मम्मी तो अंदर सो रही किचन में, वहाँ उठकर गया तो उसने देखा कि उसकी मम्मी, जिनका भी बहुत तेज सिर दुख रहा था, वो किचन के अंदर बर्तन साफ कर रही है। तो उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी तुम्हारे तो सिर में दर्द हो रहा था, तुम बर्तन क्यों साफ करो, तुम आराम कर लो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो बर्तन धो लेना। तो बोलती है नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और तू जा अपना टीवी देख ले। इतना कहकर उसकी मम्मी ने उसकी तरफ देखा और एक अजीब सी क्रीपी सी स्माइल दी। उसको देखकर राहुल को लगा कि मम्मी आज तक कभी ऐसे नहीं, उसको लगा था कि मम्मी है ही नहीं। उसको बहुत, उस चेहरे को देखकर, उस स्माइल को देखकर उसे फील हो रहा था कि मम्मी नहीं है। उसने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, वो जाकर अपना टीवी देखने लग गया। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक चीज़ घूम रही थी कि यार अभी मम्मी का सिर दर्द ठीक था, अभी वो बर्तन धोने पहुंच गई और मम्मी ऐसे क्यों हंसी। खैर उसने अपना ध्यान हटाया, नेग्लेक्ट किया, चीज़ों को इग्नोर किया। फिर उसी रात राहुल पानी पीने उठा और जब वो पानी पीने किचन में पहुंचा तो एकदम से उनका मेन डोर गेट जो है वो बंद होने की आवाज़ आई। तो जैसे उसको आवाज़, उसने देखा कि घर में कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया। वो भागकर अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ गया, देखा कि उनके पेरेंट्स का रूम खुला हुआ था, वो लॉक नहीं था। उसने अंदर जाके देखा तो उसकी मम्मी वहाँ पर नहीं थी। वो वापस से घूमा और जैसे ही घूमा तो उसकी मम्मी सामने मेन गेट से अंदर की तरफ आ रही थी। वो बाहर जाकर उनके सामने खड़ा हो गया तो उसकी मदर ने उसको देख रही, उनकी आंखें खुली हुई थी और बिल्कुल उसको पास करके अंदर रूम में चली गई और सो गई।
उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मम्मी उठ के बाहर कहाँ गई थी और वापस अंदर आ रही है, और मैं उनके सामने खड़ा, उन्होंने देखा तक नहीं। उसके दिमाग का फ्यूज उड़ चुका था। वो वापस जाके अपने बेड पे पानी पी के चुपचाप लेट गया और जाके तो सोचा क्या कि ये सब हुआ क्या मम्मी को कहीं नींद में चलने की बीमारी हो गई है। लेकिन मम्मी की आंखें तो खुली हुई थी और मैं उनके सामने खड़ा हुआ था। आखिर उन्होंने मुझे देखा क्यों नहीं? बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। पूरी रात उसे इस चीज को लेकर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने अपनी मम्मी से बात की और पूछा कि मम्मी तुम रात को उठ के कहाँ गई थी? तो उसने बोला कि मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो पूरी रात सोई हुई थी। यानी उसकी मदर को कुछ भी याद नहीं था, और यहाँ राहुल ने अपनी आंखों से अपनी मदर को रात के टाइम घूमते हुए देखा था। कुछ दिनों के बाद उसके जो फादर थे, इनका नाम मयंक था, तो राहुल के जो फादर थे वो घर पे बैठे हुए थे। सुबह सुबह उठा राहुल, और वो बहुत चिंता, उनके चेहरे से चिंता झलक रही थी, बहुत परेशान थे। तो उनके पास घर बोला कि पापा क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार बेटा, बड़ी मन में एक बहुत दिनों से बात चल रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं। तो बोला पापा बताओ सही। तो बोलते हैं तेरी माँ का बिहेवियर बड़ा अजीब सा हो गया कुछ दिनों से। तो अच्छा, उसको दिमाग याद है। बोला अच्छा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि यार ये ना रोज रात को उठ जाती है। मतलब पहले तो मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले मैंने देखा तो एक बार उठी हुई थी और उठ के ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर रात को 12-1 बजे मेकअप कर रही थी। मैंने इसको बोला कि क्या कर रही हो? तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इसको जाके हिलाया तो उसको होश आया, और फिर इसको लगा कि क्या हुआ है। तो मैंने उससे पूछा तो रात को मेकअप क्यों कर रही? बोली उसको पता नहीं था कि वहाँ कैसे आके बैठ गई। फिर मैंने थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, तो वो हर रोज़ हर रात को वो उठती है और उठकर वो ना बाहर चली जाती है। तो एक दिन मैं उसके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि बाहर गेट के बाहर जाती है, वो गेट खोलती है ना, हमारे रूम का गेट, और आंगन में खड़ी हो जाती है, बिल्कुल अंधेरे में से एक टक देखती रहती है। फिर जैसे ही मैंने उसको, जिस दिन उसके पीछे गया और मैं उसको देख रहा था पीछे छुप के, उसको पता नहीं लगे, और जैसे ही वो घूमी तो मैं फटाफट से आके अपने बेड पे सो गया, सोने का नाटक करने लगा। पर मैं उसको एक छोटी सी आंख खोल के देख रहा था। तो उस दिन मैंने देखा कि जब वो बाहर गई अंधेरे में और वापस आई, तो उसने अपनी सबसे महंगी वाली साड़ी पहन रखी थी, अपने सारे गहने उसने पहन रखे थे, और मुंह पे उसने मेकअप किया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। तो फिर राहुल ने भी अपने फादर से ये चीज़ डिस्कस की कि कैसे उस रात को भी उठाता और उसकी मदर वहाँ से उठकर वहाँ चली, मतलब बाहर गई हुई थी और वापस आई थी। तो बोला कि मैंने भी ऐसा देखा है, बट मुझे लगा वो नींद में चलने की बीमारी है, शायद इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो इस तरह से दोनों बाप बेटों के अंदर डिस्कशन हुआ। इनके फादर ने ये भी बताया कि ये ना मतलब रात के टाइम अजीब अजीब सी आवाज़ें भी नहीं, मतलब अजीब सी आवाज़ में कुछ बोलती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी ना कुछ गाती भी है, क्लियर तो कुछ समझ नहीं आता, एक अजीब सी रिदम होती है इसके गाने के अंदर। उसने बोला कि हाँ पापा, हो सकता है मम्मी को कुछ मेंटल बीमारी हो गई है, नींद में चलने की बीमारी हो गई हो, तो अपने को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसने बोला कि ठीक है। लेकिन उसी शाम जो राहुल था वो अपने फ़ोन में कुछ खेल रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई। राहुल इस गुनगुनाहट को जानता था क्योंकि ये जो गाना था ये अक्सर उमा गाया करती थी, और राहुल इस गाने को पहचानता था। जब उसने गाया उसका दिमाग घुमा, उसने देखा तो वहाँ जब सोर्स के पास देखा उसकी मदर वो गाना गुनगुना रही थी, और उसे अच्छे से याद था कि ये गाना तो उमा गुनगुनाती थी। और उसे लगा क्योंकि दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड हैं तो शायद उसकी याद में उसकी मम्मी ये गाना गुनगुना रही थी। नेक्स्ट डे इसके फादर से इसने कहा कि पापा जितना ले सकता है मम्मी को ना आप डॉक्टर को दिखाओ। तो इसके जो फादर थे वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में इसकी मम्मी फैल गई कि मुझे डॉक्टर के नहीं जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे क्यों डॉक्टर के लेके जा रहे हो? उन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसे जनरल चेकअप कराने ले जा रहा हूँ, तुम रात को उठकर नींदों में चलती हो तो तुम्हारा दिमाग खराब, मैं तो कहीं नहीं चलती, मैं तो सोई रहती हूँ, और एक बार मैं सो गई तो वैसे भी नहीं उठती हूँ। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम चलो डॉक्टर के यहाँ। बहुत इनके अंदर बहस हुई। अल्टीमेटली अब जैसा कि आप जानते हैं, पत्नी के सामने कभी पति की चल सकती है नहीं ना, तो वो डॉक्टर के यहाँ नहीं गई और ये चुपचाप थक हार के वापस अपने घर पे आ गए। अब जब वो वापस आ गए तो उन्होंने बताया राहुल को, यार तो गई नहीं डॉक्टर के यहाँ। तो उसने बोला कि फिर क्या करें? तो उन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं तेरी बुआ को बुला लेता हूँ। तो इनकी जो बुआ थी राहुल की, उनका नाम था मनीषा। तो उन्होंने उनको बुलाया, फ़ोन किया, बोला कि यार सुनो ऐसे ना घर में दिक्कत चल रही है, ये रात को उठ के भागती है, और फिर क्या हम लोग रात भर जाग भी नहीं सकते, ऑफिस भी जाना होता है, तो तुम थोड़े दिनों के लिए घर पे आ जाओ, ध्यान भी रख लेना इसका, और थोड़ा लेडीज़ आपस में बातचीत करोगे तो हो सकता है इसकी फ्रेंड की डेथ हो गई थी, तब से थोड़ा सदमे में है, तो तुम आ जाओ। तो वो आ गई। फैमिली तो फैमिली के काम में आती है। अब आकर डिसाइड हुआ कि जो मनीषा बुआ है वो इनकी मम्मी के साथ सोया करेगी और ये दोनों बाप बेटे अलग से एक रूम के अंदर सोया करेंगे। ठीक है। अब चीज़ें उनको बता दिया गया था कि भाई इनको नींद में चलने वाले, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। तो वो एक दो दिन के बाद की बात है कि जो मनीषा बुआ थी, राहुल सुबह उठा तो देखा कि मनीषा बुआ तो बाहर सोफे के ऊपर सो रही है। तो उनके पास गया और बोला कि बुआ तुम बाहर क्यों सो रही हो?
तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ को ना कोई मेंटल इलनेस नहीं है, कोई चलने वाली बीमारी नहीं, उसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। तो बोलता आप क्या बकवास कर रही हो? बोलते बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बाहर इसीलिए सो रही हूँ। तो बोलता क्यों, क्या हुआ? बोलता कि रात को कल मैं सो रही थी, सोते सोते अचानक से मुझे फील हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है, और मैंने जैसे ही आंखें खोली ना तो तुम्हारी मम्मी बिल्कुल मेरे चेहरे के ऊपर खड़ी थी और अपनी ये बड़ी बड़ी आंखें, लाल आंखें हो रखी थी बिल्कुल, और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। तो बोलते क्यों, आप क्या बात कर रहे हो? तो बोलते हाँ, तो आपको कुछ किया? बोलते नहीं, मुझे कुछ नहीं किया, बस मुझे घूर जा रही थी, और मुझे इस तरह से घूर रही थी कि जैसे बस वो मेरी आत्मा को बाहर खींच लेगी। मुझे बहुत बुरी तरह डर लगा, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उठूं, बोलूं, चिल्लाऊं, क्या करूं। मैंने एक बार कोशिश भी की चिल्लाने की, पर मेरी आवाज नहीं निकल रही, जैसे मेरी आवाज फ्रीज हो गई है। फिर बड़ी मुश्किल से मैं धीरे से अपने बेड से उठी और उठकर दूसरी तरफ से उतरकर बाहर आने लगी। जब तक मैं बेड से उठ रही थी और रूम से बाहर जाती, वो लगातार गर्दन ऐसे घुमाकर मुझे देखे जा रही थी। कैन यू इमेजिन, आप रात को सो रहे हो, आपको कोई घूर रहा है इतनी बड़ी बड़ी आंखों से, और जब तक आप उसकी आंखों के सामने से नहीं चले गए हो, वो लुक, वो स्टेयर बिना पलक झपकाए आपकी आंखों के अंदर है। क्या हालत होगी आपकी? यही हालत हुई थी उनकी। वो चुपचाप बाहर आके सोफे के ऊपर सो गई। अब जैसे इन दोनों को ये बात पता चली, इन सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब इस समय आ गया है कि इसका इलाज कराना पड़ेगा। तो इनके जो गांव में जो मंदिर था, उसका जो हेड पुजारी थे, उनके पास गए करुणा को लेकर। वहां पर ये पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पंडित से बोला कि ऐसी ऐसी बातें चल रही है। तो बोले ठीक है, उसको अंदर लेकर आओ। अब जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, वो उसको पकड़ रखा था राहुल ने और उसके फादर ने, और वो ऐसे उछल रही है छुड़ाने के लिए, बार बार बोल रही है मुझे अंदर मत लेके जाओ। अंदर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर 2-4 लोगों को और बुलाया गया और 4-5 लोग पकड़ के उसको मंदिर के अंदर लेकर गए। मंदिर के अंदर जब वो गई तो वही हरकतें कर रही थी। फिर पंडित जी उसके पास आए, उसको देखा, जांचा परखा, फिर उसके सिर के ऊपर ऐसे हाथ रखा, आंखें बंद की, और बहुत देर तक बस आंखें बंद कर, उसको टाइट से पकड़वा रखा था। वो हिल रही थी बार बार सिरने पर। एक बार उन्होंने उसको कंट्रोल किया, फिर आंखें बंद करके रखी, और उसके बाद उसको शांत किया। फिर जब वो शांत हुई तो उन्होंने से पूछा कौन है तू? तो उधर से आवाज आती है उमा। उमा इसके पड़ोस में जो रहती थी वो, तो गांव में सब लोग दूसरे को जानते हैं, बच्चे समझते हैं। उसने बोला हाँ। उसने कहा कि तेरा तो रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया, तू वापस कैसे आ गई? तो बोलती है मैं कहीं गई नहीं थी, मैं यहीं थी, इसको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? तो उसका पति बोलता है लेकिन तुम तो इसकी दोस्त थी। बोलती हाँ, लेकिन मैं हमेशा से इसकी जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। इसके पास वो सब कुछ था जो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं कहीं नहीं गई, मैं वापस से इसके पास आ गई। तो पंडित जी ने पूछा कि लेकिन तू उसके शरीर में कैसे आई? तो उसने बताया कि एक दिन ये छत के ऊपर कपड़े सुखा रही थी, तभी एक कपड़ा उड़ता हुआ मेरे आंगन में आ गिरा। जैसे ही वो कपड़ा मेरे आंगन में उठाने आई, मैं इसके शरीर के अंदर घुस गई, और तब से मैं इसके साथ हूं, और मैं वही जिंदगी जी रही हूं जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। अब यहां पर राहुल उसके फादर को समझाना शुरू हुआ कि ये जो भी कुछ चल रहा था, क्यों वो रात के टाइम पर तैयार होकर कपड़े पहनती थी, घुमा करती थी, क्योंकि एक्चुअली वो करुणा थी नहीं, वो तो उमा थी जो करुणा के शरीर में आकर अपनी मटेरियलिस्टिक जो विशेष थी, जो इच्छाएं थी, उनको पूरी कर रही थी। तो पंडित जी ने पूछा तो तूने तेरी जिंदगी जी ली, अब तू इसको परेशान मत कर, उसके शरीर को छोड़ दे। तो उसने बोले कि हाँ मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी मेरी एक इच्छा और है। तो बोलते बोल क्या? मुझे चिकन खाना है, बहुत दिनों से नहीं खाया, मुझे चिकन खिला दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी दोबारा नहीं आऊंगी। तो पंडित जी ने कहा कि ये तो मंदिर है। तो बोलती है वो मुझे नहीं पता, घर पे खिलाओ। तो बोलते ठीक है, तुझे चिकन खिलाया जाएगा, उसके बाद तो शरीर को छोड़ के चली जाना। तो वहाँ से लग गई। बोलती ठीक है। तो इसके फादर को उन्होंने बुलाया अलग साइड में, बोले कि इसको आप घर ले जाओ, ठीक है, इसके लिए चिकन बनवाओ, और मैं आता हूँ, थोड़ा सामान वामान लेकर आना है, फिर हम इसके शरीर से इसको निकाल देंगे। तो उन्होंने जैसा पंडित जी ने कहा उन्होंने किया। तो वो घर चले गए, उसके लिए चिकन बनाया गया, उसने बैठकर चिकन खाया, बेड के ऊपर बैठी, बड़ा सारा इतना सा थाल लेकर चिकन का, और थोड़ी देर में पूरा चिकन खा गया। ऐसे खाया जैसे कभी जिंदगी में उसने कुछ खाया नहीं हो। चिकन खाने के बाद वो ऐसे अपने घर का जो बाहर सोफा था उसके ऊपर लेटे से दांत से ना चिकन के वो निकाल रही थी, जैसे जनरली लोग खाने के बाद निकालते हैं। अब जैसे ही गेट बजा, कोई आया है, ऐसे ही वो उठकर राहुल और उसके गांव के सामने घर के पीछे भाग गई। तो वो समझ गई थी कि पंडित जी आए, वो पहचान गई थी। इधर ये लोग भी जान गए थे, जैसे वो भागी तो उधर तो नहीं गए, पंडित जी को लेकर आए। तो पंडित जैसे आया तो अंदर देखा तो घर में तो है ही नहीं, घर के पीछे गए, वो कहीं पर भी नहीं थी। उनको पूरे घर में छान लिया, ऊपर से लेकर नीचे, तो कहीं पर भी नहीं थी। तभी राहुल ने बोला कि पापा एक काम करते, उमा के घर में चेक करते हैं। तो वो लोग गए, तो जैसे वो उमा की छत पर पहुंचे तो देखा कि जो करुणा थी वो उस छत की बाउंड्री वॉल के ऊपर खड़ी हुई थी, और बस
वो छत से कूदने वाली थी। उन्होंने आवाज लगाई करुणा, तो उसने घूम के देखा और उसके चेहरे पे जो स्माइल, इमेजिन करके देखे, उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी और वो उनको ये स्माइल दे रही थी कि अब मैं यहां से जाने वाली हूं। वो तो बात हो गई किस्मत की कि राहुल दूसरी तरफ से आया और उसने फटाफट से अपनी मम्मी को पकड़ के नीचे खींच लिया, वरना शायद वो उसके साथ ही चली जाती। मतलब पॉइंट यहां पर यह था कि पहले उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी की, फिर उसके बाद उसने इनको प्रॉमिस किया कि वो चली जाएगी, लेकिन उसने मनी मन ये भी ठान लिया था कि वो अकेली नहीं जाएगी, वो अपने साथ करुणा को भी लेकर जाना चाहती थी। अगर राहुल सही टाइम पर उसको नहीं पकड़ लेता तो शायद वो उसके साथ साथ ही चली जाती, वो नीचे कूद जाती, करुणा की डेथ हो जाती और फिर वो अपनी सो कॉल्ड दोस्त को भी अपने साथ ले जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसको पकड़ के घर के अंदर लाया गया। फिर पंडित जी ने बैठकर अपने रिचुअल्स करना शुरू किया। पंडित जी ने पूरा वहां पे हवन सेटअप किया, पूरा एक बड़ा सारा घर के अंदर गोला एक सर्कल बनाया, फिर उसको उस पर बिठाया। उसके हस्बैंड, उसके बेटे ने उसको पकड़ रखा था। उसके बाद उन्होंने अपने मंत्र वगैरह पढ़े। घर के अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति उन्होंने स्थापित की अभिमंत्रित करके, और कहा कि आज के बाद ये जो भी कुछ है, ना सिर्फ ये, कोई और नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर के अंदर नहीं आ सकती है। उसी हवन में से निकाल कर उन्होंने सबको, घर वालों को धागा बांधा, करुणा के हाथ में भी धागा बांधा, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप सब निश्चिंत रहिए, अब ये ठीक हो जाएगी, जो भी कुछ था वो सब जा चुका है, इसके साथ कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद से करुणा ठीक रही, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो चीज़ों को भूल गई। इधर राहुल ने अपने घर के ऊपर एक बड़ी सारी दीवार खिंचवा दी है, जहां पहले उनको उमा का घर दिखाई देता, जो इनका यार्ड था उससे कनेक्ट करके उमा का घर था, और वो बड़ी वॉल करवा दी है ताकि अब उनको उसका घर दिखाई ना दे। आज भी वो घर खाली पड़ा है और आज भी जब राहुल उस घर के सामने से गुजरता है तो उसको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। लेकिन उस दिन के बाद दोबारा कभी उसकी मम्मी ने ना तो ऐसा कोई बिहेवियर किया, ना ही उनके अंदर कोई और चेंजेस आए। जो भी कुछ हुआ था वो अब उसको ऑलमोस्ट भूल चुकी है और ये लोग अपनी खुशहाल जिंदगी को जी रहे हैं। तो ये थी एक कहानी जो हुई राहुल की मदर यानी करुणा के साथ, जहां पर उनकी एक फ्रेंड जो उनसे जला करती थी। दोस्तों का भी एक अलग ही फंडा है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं दोस्त के लिए जान दे देते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जान लेने के लिए आ जाते हैं। तो जलन ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर से सीधा नीचे गिराती है। ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, लोग बेमतलब में एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं। इवन जलने की जगह आपको उनसे इंस्पायर होना चाहिए और उन्हीं की तरह मेहनत करके आपको भी आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, ना कि जल जल कर उनको नीचे गिराने का सोचना चाहिए। तो आपके क्या व्यूज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान जलन की वजह से मरने के बाद भी उस इंसान के पास आएगा और उसका नुकसान करने की कोशिश करेगा? अगर आपने वैसा कोई किस्सा सुना है तो वो भी मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।